35 कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। उनका कहना है कि हम इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ। इवन कि ये लिस्ट भी कहा है, इवन कि लिस्ट में ये बात भी शो की गई है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रुपी इन फ्यूचर। अगर हम ट्रेड की बात करें तो जब भी जो ममालिक भी किसी ममालिक के साथ ट्रेड करता था तो डॉलर्स में होता था, लेकिन अब 35 कंट्रीज़ ने ये इंटरेस्ट शो किया है। क्या लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर 35 कंट्रीज़ ने ये इंटरेस्ट शो किया है कि इंडिया को कहा है कि आप हमसे इंडियन रुपी में ट्रेड करें। और ये भी उस लिस्ट के अंदर है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फ्यूचर में इंडियन रुपी जो है वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर लेगा। क्या आपको लगता है इसके बारे में, आपकी क्या राय है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री में देखें तो जब भी ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है, लेकिन 35 कंट्रीज़ में अरब ममालिक भी और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है ना, उनके पास मईशी पावर बहुत बढ़ गई है। और दूसरी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे। और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं। जब भी कभी को पाकिस्तान को या दुनिया में मुसलमानों को मसला होता है ना, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, हम सब सऊदीया की तरफ देखते हैं। हम समझते हैं कि शायद सऊदीया हमारी मदद करेगा। सर ऐसा है, हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान को हेल्प की जरूरत पड़ी है सऊदीया ने हमेशा हेल्प की है, मगर वो उस तरह नहीं हुई है। उस तरह नहीं जिस तरह हमारी होनी चाहिए ना, या हमारी बदकिस्मती ये कह लें कि हम लोग खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। सर हम लोगों को जब कर्जे की ज़रूरत पड़ी, IMF ने भी दी है, सऊदीया ने भी दिया, इवन के लास्ट आप देखें कि चाइना ने भी 3 बिलियन दिया, सऊदीया ने भी 3 बिलियन दिया। हमारे डिज़र्व जो थे वो 1 पॉइंट समथिंग थे। आप ये देखें कि 7 हुए सिर्फ इसी रीज़न से हुए हैं, वरना इस टाइम जितने हमारे डिज़र्व थे हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाना था, लेकिन किसने बचाया? चाइना और सऊदीया ने। आप फिर किस तरह कह रहे हैं कि हमें जो है कभी भी उन्होंने, लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना। फिर हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हमारे मुल्क में हम चोरों के हवाले हो गए हैं। हम लोग तमाम लोग यहाँ पर जितने लोग भी मेहनत कश लोग हैं वो ज़्यादातर तरक्की कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पर मुसीबत ये है कि हम चोरों के बस पड़ गए हैं। वो चोर क्या करते हैं, हमारे मुल्क का पैसा, सारा सरमाया, सारा कुछ उठा के बाहर ले जाते हैं और हमें फिर उसी परेशानी में, फिर उसी दलदल में फंसा दिया तमाम पाकिस्तानियों को। इंडिया की स्टेबिलिटी के क्या रीजंस लगती हैं? वहाँ के जो हुक्मरान हैं क्या वो करप्ट नहीं है, क्या वो लॉयल हैं या क्या? वहाँ पर असल मसला ये है कि उनकी जो ख्वानदगी रेट है ना, वो पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त। कभी आपका इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं हुआ। हमारे कुछ फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं, आप वहाँ छोटे से बच्चे को भी आप लेंगे ना, वो ऐसे इंग्लिश बोलेगा। उनका जो ख्वानदगी रेट है वो बहुत अच्छा है। उनकी तालीम का एक ही म्यार है, चाहे वो बच्चा टाट पे पढ़े, चाहे वो बड़े हाई लेवल स्कूल में पढ़े, उनका बच्चा एक सिलेबस पढ़ता है। और उनकी बुक्स नहीं है, और उनके बुक्स भी वो वाली बुक्स हैं जो हम शायद अभी दूर दूर तक नहीं देख। हाँ, उनका जो है ना वो जो रेट है ना उनका एक एजुकेशन का, वो बहुत अच्छा रेट है। अब पाकिस्तान में हम आप ले लें, हुंजा ले चले जाएं, आपका इत्तेफाक हुआ तो वहाँ 97% जो है ना रेट है ख्वानदगी का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की भी होती है और वो अपने लोग अपने इलाकों के लिए मुखलस हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों को क्लर्क बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी हैं वो अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। एक ताजर का बच्चा ताजर बनता है वो, और ब्रिलियंट दिमाग, पाकिस्तान को जो ब्रिलियंट दिमाग है ना, वो बाहर जाके काम करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम इंटरनेशनल बेस देखते हैं, UK में देख लें या फिर हम USA में देख लें, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, इवन कि दुबई देख लें, तो सब जो बड़े लेवल पर हैं वो इंडियंस हैं, बट पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबर की हद तक है। क्यों? वही तालीम ही, वो जितने भी बच्चे इंडिया के अच्छी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद वो सब टेक्नोलॉजी में जाते हैं। सर तालीम के बाद आपको नहीं लगता कि पीछे सपोर्ट होनी जरूरी है? नहीं, पहले तालीम के बाद कह रही सपोर्ट उनको देखे, मैंने बताया तो है ना, उनका जो माशी निज़ाम है ना, ढांचा, वो उधर करप्शन होने के बाद भी ना, करप्शन होने के बावजूद भी वो अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छे हैं कि हमारे यहाँ ना हम 500 रुपये दे के, 1000 दे के करप्शन कर जाते हैं। वो कहते हैं जी 500,000 जमा करा दें, आपको चलान हो गया, वो 500,000 कहते हैं जमा करा दें, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जेब में नहीं डालते। इसलिए वहाँ पर ख्वानदगी और पढ़ाई का, एजुकेशन का रेट होने की वजह से उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, और तालीम की वजह से हो रहा है उधर। और करप्शन तो उधर भी बढ़ी है, बेरोज़गारी वहाँ पर भी। यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं। उन्हें जिस फील्ड में भी आप डालेंगे ना,
वो उसमें तरक्की करेंगे। सिर्फ होता ये है हमारे साथ, जो हम ग्रो करना शुरू करते हैं पीछे से हमारे लिए मुसीबतें बन जाती हैं। अगर मैं बात करूं उस लिस्ट के मुताबिक, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन रुपी वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है? बड़े आसानी से हासिल कर लेगा वो। देखिए उनका मुझे नहीं पता रेट का, उनका जो रेट है वो पाकिस्तानी, एक तो उनका जो तजारती ढांचा है ना वो पाकिस्तान से बड़ा ढांचा है, और वो लोग मुखलस हैं अपने लिए। वो चांद पे जाने की तैयारी कर चुके हैं, 2 दफ़ा फ्लॉप हो गए हैं और वो तीसरी दफ़ा चले जाएंगे। उन्होंने मून मिशन भी सक्सेसफुल कर लिया, सोलर मिशन भी सक्सेसफुल कर लिया, चले जाएंगे। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, पर पाकिस्तान को जैसे भी कभी भी चांस मिलता है, एक अच्छी हुकूमत पाकिस्तान के लिए आती है, वो हुकूमत जो सिर्फ पाकिस्तान की सोचती हूँ, जो पाकिस्तान की सोचे। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये लोग इंशाल्लाह ताला तरक्की करेंगे और हम लोग खुद तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्यों उन्होंने अपना इंटरेस्ट इंडियन रुपी की तरफ शो किया? इसलिए कि इंडिया की बहुत ज़्यादा उसकी मतलब आबादी बहुत ज़्यादा, एक तो उनमें जितना ज़्यादा आबादी होगी उसके मुताबिक उनकी गिनेंगी दुनिया के, बहुत बड़ा मुल्क है उनके पास, एक तो रकबा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बस ये वजह है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत गरीब मुल्क है। अच्छा, कैसे? आबादी इतनी ज़्यादा, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। कैसे? आंसर नहीं है, आंसर दो ना। गरीब मुल्क है, इतना पता कि यहाँ वीडियोस वगैरह देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि गरीब है और उनमें गुर्बत देखते हैं, लोग वहाँ पे रोड पे सोते हैं अक्सर। इस तरह की वहाँ पे हम रोड पे, तो यहाँ पे भी सोते हैं? नहीं, इधर वो सोते हैं जिनके पास जो पाउडर वगैरह पीते हैं, शीशा वगैरह, जो पाउडर वगैरह पीते हैं, चरसी सोते हैं रोड पे। नॉर्मल इंसान, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो रोड पे सोता हो। कंफर्म? कंफर्म। गूगल सर्वे दिखा दूं? वो तो उनका ही होगा ना, जिनको जो रोड पे सोए हैं, जो चरसी वगैरह ही हैं। चरसी वगैरह नहीं है, गूगल सर्वे हम कर सकते हैं। जो किसी और शहर से लाहौर में आए हैं तो इधर उन पर रहने की जगह नहीं है, इसलिए घर तो उनका ऑलरेडी है ना, उधर नहीं, उधर काम दूसरे शहर से आए हैं, क्या यहाँ पे होटल्स खत्म हो गए, वो होटल्स में नहीं रह सकते? और में लोग आते हैं तो उन पर अपना घर है, वहाँ पे रह के अपना बिजनेस करें, अपना इन पे मतलब इतना शऊर नहीं है। अगर शऊर हो, वहाँ पे रह के अपना काम करें तो हो सकता है। क्या आपको लगता है शाउर आने से सड़क पे नहीं सोते, या सड़क पर सोने वाले के पास शाउर नहीं है इसलिए वो अपने घर नहीं जाता, होटल में नहीं जाता? उन पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे इतना लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडी, ठीक है। मतलब स्टडी करें, उनको पता चले कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में फ़ायदा है, हम ये काम करें, ये बिजनेस करें तो हम इजीली अपना काम इजीली चला सकते हैं। और इंडियन में ये जो ज़मीन पे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, वो बिल्कुल शौर नहीं है। शौर नहीं है, शौर नहीं है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, बस वो बन गए हैं। देखो कैसे बन गया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इवन के वहाँ का लिटरेसी रेट पता है, लिटरेसी रेट हमसे कोई 3 गुना ज़्यादा है। आबादी उनकी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा ही होना है। अब फर्ज करो एक 100 करोड़ है, एक 20 करोड़ है, 100 करोड़ में से 30 करोड़ तो काम करने वाले होंगे ना। अब 20 करोड़ में से चलो 5 करोड़ होंगे, तो इस आबादी के लिहाज से हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम CEOs लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है, आबादी गुर्बत है, अभी भी वहाँ पे गुर्बत है क्योंकि आबादी ज़्यादा है उनकी, वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? यहाँ पे थोड़ी, शुरू में बहुत थोड़ी थी, अब तकरीबन 22 करोड़ हुई है, तकरीबन 25 करोड़ है। 25 करोड़ है, और पहले कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करें? बढ़ती जा रही है। कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए, सुन्नत है, जितनी उस लड़के से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है, तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है, क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करो, यही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो ताकि आपको पता चले, फैक्ट पे बात करो, आपको पता चले। मेरी बात सुनिए, जो इस्लाम है ना, कंट्री है ना, जो इस्लाम है ना, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और इंडिया जो इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो हमारे मज़हब में ये जो कर्जा सूद वगैरह ये जायज़ नहीं है। तो हम IMF से कर्जे क्यों लेते हैं? सऊदीया से हम क्यों मांगते हैं? चाइना से क्यों मांगते हैं? ये हमारी हुकूमत की जो भी है। हमारा मुल्क तो इस टाइम 40 कर्जों पर है, और आई थिंक सो के पिछले 15 से 20 साल पहले भी चल रहा तो है ना। एक इसका हल ये है कि इसको ज़कात जो हमारे मज़हब में जायज़ है, जो भी हमारे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो असूल था, जो तरीक़ाकार था इसको चलाने का, निज़ाम को, उस निज़ाम के तहत ये नहीं चल रहे उसके असूलों पर। ये अपने अंग्रेज़ों के चक्रों में कि उनसे हम लें, जो हमने कर्जा लिया है उनको कर्जा जो वापस करेंगे हम, इस तरह वापस करेंगे, हम आपको सूद नहीं दे रहे, लेना तो ले लो,
हम जो आपने दिया हम वो आपको दे देंगे वापस जब हमारे उस हालत में भी नहीं है कि हम अब उनका लिया हुआ कर्जा वापस जब होगा तब देंगे। अब होंगे 75 सालों में 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए, इस बात का पता था? नहीं, गवर्नमेंट अच्छी है ना, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है आपकी। एक नून लीग आपस के झगड़े खत्म नहीं होते, वो लूट रहा है वो लूट रहा है वो लूट रहा है वो लूट रहा है। गवर्नमेंट आए अच्छी आए, टीएलपी की गवर्नमेंट आए, मैं कहता हूँ सारे कर्जे वापस होंगे। एक 5 साल की गवर्नमेंट दे दें टीएलपी को, सारे कर्जे वापस होंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्योंकि उनकी करेंसी पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो अच्छी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे करेंसी से। इस वजह से भी कुछ अदर्स कंट्रीज जो हैं उसको अप्रिशिएट भी कर रही है, अपनी तरफ भी उनको इनवाइट कर रही हैं। ये रीज़न है चूँकि पाकिस्तान का आपको पता है कि करेंसी की कोई अब वैल्यू नहीं रही। जो भी तजारत है वो अब पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा है। जैसे हमारा 1 रुपया है उनके 3 रुपये के बराबर, उनका एक है हमारे पैसे ज़्यादा है, हमारे कम है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। बस यही बात, अगर अमेरिका है जैसे वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी करेंसी के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करे, वो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, जिसकी वजह से फिर हम जो लोग हैं पाकिस्तानी है वो फिर अपनी तजारत दूसरे मुल्कों के साथ करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा या फिर बहुत। हम यूएस के सैंक्शंस के नीचे क्यों आ जाते हैं? क्या रीजंस हैं जो कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता? अगर लगाता भी है तो उनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होती, क्यों? इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कि गवर्नमेंट का भी है, जैसे कि बाहर की गवर्नमेंट है वो अपने जो लड़के हैं बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए सपोर्ट करती हैं, उनको 18 साल की उम्र तक पढ़ाती हैं, फिर उनके बाद उनको पैसे वगैरह देती हैं हर महीने जब वो पैदा होते हैं उससे 18 साल तक होने, उसके बाद फिर उन्हें जॉब प्रोवाइड करती है। ऐसे ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अगर ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में होगा तो फिर हो सकता है हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, क्योंकि हम आप खुद देख सकती हैं इधर उधर छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे छोटे बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, वेटरिंग कर रहे हैं। ये चीज़ वहाँ में नहीं है। अब दूसरे हाँ, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर लिटरेसी रेट एज़ कम्पेयर टू अदर ममालिक कम है? जी बिल्कुल ऐसे ही, दूसरे ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क की जो रेट है वो कम है। अगर हमारा मुल्क भी अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए हमारी, जैसे कि अभी आपको इस साल देख लें हैं कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट रह नहीं रही, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। अगर हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट हो, पूरे 5 साल पूरे करे, वो काम वगैरह करे, तो इसी तरह हमारी जो है जो कौम मुल्क है उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस है जो 35 कंट्रीज उनके मतलब एक इंटरेस्ट शो कर रही है कि हमने आपके साथ करनी है? रीज़न ये है कि हमारे मुल्क ने कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं अमेरिका से, तो इसलिए वो हमें आगे नहीं आने दे रहे। वो कोई भी काम करना चाहें तो वो हमें दबा देते हैं। रीज़न ये है कि उनके कर्ज़े हमसे बहुत कम है, इस वजह से वो अपनी मनमानी भी कर लेते हैं, अपनी बात भी मनवा लेते हैं। हम लोग मनवा नहीं सकते। रीज़न ये है कि हमारे पास कर्ज़े बहुत ऊपर चढ़ गया हुआ है। आने वाले टाइम में ये स्टेबिलिटी लग रही है पाकिस्तान में, जो कर्ज़े लिए हैं क्या हम उनको वापस कर पाएंगे, और क्या हमारी हुकूमती सतह पर हम लोग आवाज़ उठा पाएंगे? आवाज़ तब तक नहीं उठा सकते जब तक सब इकट्ठे ना हो जाए। एक तो रीज़न ये है, हर बंदा 2 बंदे एक तरफ होते हैं, एक बंदा एक तरफ होता है।